तुलसीदास जी ने महाराज सीधे कहा, धनुष यज्ञ जो सुनी रघुकुल नाथा, हरस ही चले मुनिवर के साथ। जब मारीच को मार के चले तो हरस ही चले, लेकिन जब यहां से चले माता अहिल्या के कुटिया से तो चले राम। ना हरस है, ना प्रसन्न है, ना उत्साह। चले क्यों? क्योंकि प्रभु को दुख हो गया। किस बात का? कि हमसे अपराध हुआ है, हमने एक ब्राह्मण स्त्री के सिर पर चरण रखा है। तो क्या करना चाहिए? पाप हो जाए तो पाप को काटने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुण्य। तो महाराज पुण्य करने के लिए राम जी चले। कहां चले? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी के पास गए। क्यों? क्योंकि गंगा जी में जो भी स्नान करता है उसके सारे ताप पाप संताप नष्ट हो। कथा भी यही कहती है, कोई पाप हो जाए तो तीर्थ के किनारे जाना चाहिए। और तीर्थ में आओ तो प्रयास करो कि कोई पाप नहीं होना चाहिए। तीर्थ में आकर यदि आपने क्रोध किया तो उस क्रोध का नुकसान बहुत भारी होता है। तीर्थ में आकर के अगर आपने पाप किया तो वो उसका अपराध बहुत भारी होता है। इसीलिए तीर्थ में जाकर के केवल प्रसन्नता के साथ भजन करो, कीर्तन करो। जब तक रहो नाम रस को गाते रहो। तुम नाम रस को गाओगे निश्चित रूप से महाराज तुम्हारे सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और जब पाप नष्ट होंगे महाराज तो जो शोक है वो शोक अश्रुओं का सागर भी दूर हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज ने ऐसे ही सुंदर सुंदर भावों को व्यक्त किया। इन सुंदर भावों को सुन करके महाराज राम जी प्रसन्न हुए। कैसे? विश्वामित्र जी कहते बोले ये जो गंगा जी है ना, इसको लाने वाले कोई और नहीं, राम तुम्हारे ही पूर्वज भगीरथ है, जिन्होंने इस गंगा जी को पृथ्वी में लाया। जो गंगा जी पृथ्वी में आई तो इसके जो पूर्वज हैं वो तुम्हारे ही पूर्वज हैं, सूर्यवंशी ही हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। पितरों के लिए महाराज तर्पण इत्यादि किया, गंगा में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करके महाराज अयोध्या की याद करते हुए मेरे प्रभु चलने लगे। मैया कौशल्या की, सुमित्रा की प्रभु याद कर लगे और सादा किसी समय गा देते हैं। जनक जी ने ज्यों राम जी को देखा आनंद से भर गए। कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ये जो मुनि के साथ दो कुमार आए हैं कितने सुंदर हैं। पर तुरंत प्रतिज्ञा स्मरण में आई कि अरे हमने तो प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। कुछ पल के लिए तो जनक जी अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। ऐसे योग्य वर के लिए तो मेरी पुत्री से अच्छा और कौन वर मिलेगा? इतना योग्य और दूसरा कौन है? लेकिन अपने भावों को भीतर ही छिपा लिया और स्थान दिया महल में। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विशेष। महाराज राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन उसी समय कथा होती है, लक्ष्मण जी ने मन में भाव रखा कि एक बार हम जनकपुरी देख आते हैं। राम जी समझ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव लक्ष्मण अनुज है ना, तो कहने में संकोच कर रहे हैं, पर इनकी नगर देखने की बड़ी इच्छा है। तो विश्वामित्र जी ने क्या बोला? जाई देखिया वह नगर सुख,
निधान गुण दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाओ। गुरुदेव कहते नगर ही देखने बस मत जाओ, कुछ दिखा के भी आ जाओ। क्या दिखाओ? बोले सुंदर बदन, अपना भी स्वरूप, अपने सौंदर्य को भी पूरे नगर वासियों को दिखाए आओ, ताकि बाकी जो नगर वासी हैं वो भी सब अपने नेत्र के होने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई नगर देखने चल दिए। अरे देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, आए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागा, निरख सहज सुंदर दोहा, होय सुखी लोचन बनवाए, जुबते पवन झरो खनिला, निर्खन राम रूप अनुराग, कहई परस पर वचन सपे, सखीन कोटि काम सब जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माय, शोभा अस कहु सुन विष्णु चार भुज विधि मुख चार, विकट वेश मुख पंचपुरा, अपर देव अस को न आय, यह छवि सखी पट देखन नगर भूप सुत आय, समाचार पुरवासिन। पूरी जनकपुरी में तहलका मच गया, सब मारा धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। महाराज कोई जो है भोजन बना रहा है, सुना दो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, महाराज सब काम धाम छोड़ के दौड़ पड़े राम को देखने। कोई महाराज खेती किसानी वाला है वो भी आया है, जितने बालक हैं, नर हैं, नारी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, युवान हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब दौड़ पड़ी। कैसे? बोले ऐसे जैसे किसी भिखारी को बहुत सारा खजाना लूटने को मिल गया, ऐसे दौड़े जैसे सर्वस्व ही आज मिल गया। अब राम जी जा रहे हैं, भैया लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं। राम जी कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं, और भैया लखन कैसे हैं? गौर वर्ण के हैं। ऊपर से सखियां अटारियों में चढ़ चढ़ के देख रही हैं। एक सखी ने कहा, बहन नीलांबर पीतांबर दिखता है, श्याम गौर सुंदर वर्ण की कांति दिखती है, मुकुट दिखता है, घुंघराले केस दिखते हैं, पर मुख नहीं दिखता है, तो क्या करें? बोले इनका नाम लो। नाम लोगे तो ये हमारी ओर देख लेंगे, भाई कौन है? तो एक सखी ने कहा, बहन इनको जानती है, ये कौन है? कहूं सखी अस को तनुधार, ये कौन है? दूसरा बोली, इनकी कौन कहे? इन दोनों के बाप तक को हम जानते हैं, इनकी कौन कहे? कौन है? ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल के कल जोटा। ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ जी ने सुना, वो लक्ष्मण जी ने सुना तो कहा, अरे भैया देखो कोई हमारे पिताजी का नाम ले रहा है, आप कहें तो एक बार देखें। पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मानस में तो बात बात पे मर्यादा है। राम जी ने कहा, नहीं ये दूसरे की नगरी है, हमारा अयोध्या नहीं है ये। लक्ष्मण सिर नीचे करके चलो। जैसे बड़े दूसरी सखी ने कहा, बोले बहन सजनी इन्होंने तो अभी भी हमारी ओर नहीं देखा। तो दूसरा बोला, ये जो आगे आगे चल रहे हैं और जो पीछे पीछे ये इनके छोटे भाई हैं, आगे वाले बड़े भाई हैं। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा। सखियां कहती ये सोच रहे कि भाई हम बड़े बाप के बेटे, हमारे पिता को कौन नहीं जानता होगा। तो दोनों की माताओं का परिचय कराती हैं कि बड़े वाले के माँ का नाम है कौशल्या और छोटी वाली के माँ का नाम है। लक्ष्मण जी बोले, भैया पिता को कौन कही तो माँ तक को जानती है, एक बार ऊपर की ओर देखूं। अरे सगी ना सही तो चचेरी ममेरी ककेरी फुफेरी नरेरी कोई ना कोई रिश्ते की होगी। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये जानकी की नगरी है। जानकी कौन है? साक्षात भक्ति है, और भक्ति की नगरी में सिर उठा करके नहीं, सिर को झुका के चलने में, ये तो सर झुका के चलो। अंत में महाराज उन सखियों को गुस्सा लगा,
उन्होंने कहा, बोले देवी हमें तो लग रहा है कि ये दोनों राजकुमार बहरे हैं। देखो हम इतने इनके विषय में बात कर रही हैं, पर ये एक बार भी ऊपर की ओर मुड़ के देख नहीं रहे कि कौन है। ये दोनों राजकुमार बहरे हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया बहरा कहा जा रहा, कोई बात नहीं चलो। इतने में चौथी सखी ने कहा, सजनी ये दोनों राजकुमार बहरे ही नहीं अपितु गूंगे भी नजर आते हैं। देखो मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकाल रहे, केवल इशारे से बात कर रहे हैं। अब गूंगा बहरा किसे बोला जा रहा है? मूकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम। जो जिसकी कृपा से महाराज लंगड़ा भी चलने लगे, दौड़ने लगे, गूंगा भी बोलने लगे, अंधा भी देखने लगे, उन्हीं को ही जनकपुर वाले गूंगा बहरा कह रहे हैं। कितने मर्यादित हैं हमारे राम जी। यही फर्क है राम और कृष्ण में। ऐसा ही कुछ हाल कृष्ण ने भी कई जगह किया है, पर कृष्ण का तो हाल आप जान ही रहे। राम जी के ना देखने से जनकपुर की सखियां परेशान हैं, और मथुरा की गोपियां, ब्रज की गोपियां कृष्ण के देखने से परेशान, देखने से परेशान। और राम जी को भाई देख क्यों नहीं रहे? तो ऐसी कथा है। सबको कल्याण करके राम जी आए, सायंकालीन गुरु जी की सेवा करी, उसके बाद विश्राम में सो जाए।